आत्मबंधन सर, सभी को आत्मबंधन। मेरा आज का स्वाध्याय साक्षी भाव के ऊपर है। साक्षी भाव जो कि हमें ध्यान में आने के बाद हम सीखते हैं कि हम जीवन को किस तरह से साक्षी होकर देखें और इसका क्या अर्थ है, कैसे हम साक्षी भाव में रहते हैं। ध्यान करने के बाद हम कैसे इस साक्षी भाव को अपने जीवन में उपलब्ध कर पाए। हम आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। साक्षी भाव निश्चलता और नीरवता का एक अवस्था है। इस अवस्था में मन में कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं होता है। इस संसार के जो भी अवस्था है ऐसी होती है कि संसार की कोलाहल से रूप के व्यक्ति हम इस कोलाहल से अपने आप को दूर करके अपने ही अंदर अपने अम, अपने अंदर अलग से रहते हैं और इस संसार में जो भी घटित होता है उसे हम साक्षी भाव से देखना, इसे ही साक्षी भाव का अवस्था कहते हैं। चाहे बाहर जितनी भी कोलाहल हो, कितनी भी उथल पुथल हो, हम उसे चयन नहीं करते कि हम सही हैं या गलत हैं। हम अपने आप को किस तरह से उस उथल पुथल से दूर करके, उस कोलाहल से दूर करके अपने अपने ही अंदर झांकते हैं और अपने जो स्थित प्रज्ञ भाव होता है, जो भी हो रहा है उसे केवल साक्षी होकर देखते हैं। जैसे कि समुंदर समुंदर में उठने वाले लहर, वो उठता है, गिरता है, लेकिन समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साक्षी भाव से उस लहरों को देखता है। और आकाश, जैसे आसमान में अनेकों तारे होते हैं, कितने ना जाने टूटते हैं और बिछड़ते हैं, लेकिन आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारे जीवन में जो भी सुख दुख, लाभ हानि कुछ भी हमारे जीवन में होता है, अगर उसे हम साक्षी भाव होकर देखते हैं कि जीवन में जो भी परेशानी आए, दुख आए, सुख आए, ना ज्यादा दुख आए तो ना ज्यादा परेशानी हो कि अरे मेरे जीवन में ये हो गया वो हो गया, और ना सुख आए तो ज्यादा खुद को विचलित करे, आनंदित होकर उल्लास में रहे। लेकिन सुख आए या दुख आए उससे समभाव होकर, आया है ये भी जाएगा, ये भी आया है ये भी जाएगा, बस अपने आप को स्थिर चित होकर सभी को एक साक्षी दृष्टा के रूप में जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो हमें उस जीवन की उस उथल पुथल से हम अलग हो जाते हैं। जो अवस्था एक साधु संत अपने आप को कर पाते हैं, लेकिन हम उस साखीपन में आए कैसे, उस साखीपन कैसे हमसे दूर होता है, ये सब जब हम बार बार जन्म लेते हैं और हमारे विचारों में जो बदलाव आते हैं, जो जीवन शैली होता है, वो हमारे अवचेतन मन उसे उसे ही समझ लेता है कि यही मेरे जीवन का मतलब, इसे मेरे हाथों में नियंत्रण करना मेरे हाथ में है। मैं जैसे चाहूं अपने जीवन को वैसा बना सकती हूँ। ये मेरे हमारे अवचेतन मन घर कर लेता है और हमारे जो चेतन चेतन मन जो भी सोच लेता है वही अवचेतन मन में जाता है और अपने जीवन को हम हमारे हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना भी अपने अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, वो नहीं होता है। और जब हमारे हिसाब से जीवन नहीं चलता है तब हम दुखी हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं और गुस्सा क्रोध हो जाता है। अपने जो भी दुख का कारण हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि इसके वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ। लेकिन जब हम ये साखी भाव से अगर इस जीवन को देखते हैं कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सही गलत, जो भी हो रहा है जीवन में, वो एक साक्षी भाव से देख लेते हैं, तो हमें वो ना ही उससे विचलित होते हैं और ना ही उसमें हम टूट पड़ते हैं। इसी तरह से, लेकिन जब जन्म जन्मांतर से हमारे अवचेतन मन पर पड़ा हुआ जो छापा होता है, वो चाहता है कि हमारे जीवन में उसी तरह क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष वो दिखाने लगता है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं और जब हम ज्ञान ध्यान में आते हैं तब हमें पता चलता है हमारा स्वरूप क्या है। अरे हम इतना क्रोधित क्यों हैं, हम इतना अहंकारी हैं, हम इतना लालची हैं। ये सब भावना अपने आप जब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं तो हमारे स्वरूप का पता चलता है कि हम अंदर से क्या हैं। और तभी जब हम इस ध्यान में आते हैं
और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर जब गहराई में जाते हैं तो हमें अपने ही स्वरूपों का ज्ञात होता है कि हम इस अहंकार, लोभ, माया, इस कामना वासना से खुद को कैसे दूर करें। और जब ध्यान की अग्नि में हम अपने आप को, अपनी बुराइयों को जला देते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में जो भी नकारात्मक है वो सब जलने लगता है, और धीरे धीरे हमारे चेतन मन में हमारे जो चेतना है, आत्मा है, उसकी अपनी स्वरूप में वो आ जाता है। और जब चेतना अपनी स्वरूप में आता है, उसका तो स्वाभाविक गुण ही है आनंदित रहना। उसका मतलब ब्रह्मानुभूति करना। और वही आनंद जो साधु संत पाते हैं, वही अनुभूति हमें धीरे धीरे होने लगता है। जब हम अपने आप से इस दुर्गुणों का नाश करते हैं और साक्षी भाव से देखना शुरू कर देते हैं जीवन को, तब ना हमें बुराई, ना हमें गलत को क्या अच्छा क्या बुरा, किसी का हमें प्रभाव नहीं पड़ता। तब धीरे धीरे हम भी साधु संत की तरह हमारे चित्त भी शांत होने लगता है और जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। हमारे खुद के अंदर भी एक नया परिवर्तन हो जाता है। जैसे ज्ञान अग्नि में जलकर अब हम अपनी बुराइयों का नाश करते हैं, धीरे धीरे हमारे परिवर्तन होता है और चेतन मन अपनी असली स्वरूप में आ जाता है। और हम इस संसार की जो बहते हुए जीवन में ना विचार करते हैं, बस सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हैं। उन्हीं सब से हम धीरे धीरे हम अपने आप को रोकने लगते हैं। जो भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इसका मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हम खुद खुद ब खुद अपने आप को समझा लेते हैं जब हम इस ध्यान की गहराइयों में आते हैं। एक बार जब उंगली माल ने बुद्ध को उनकी रास्ते से रोक लिया था, तब बुद्ध बिना किसी डर या निसंकोच होकर वो खड़े हुए थे। तब उंगली माल उन्हें पूछा, इतने सारे लोगों को मैंने डराया, तुम्हारे चेहरे पर मैंने कुछ भी भय नहीं देखा। तब बुद्ध ने कहा, मैंने तो अपने जीवन का रास्ता रोक लिया है, तुम अपने वो जो प्रवाह बहते हुए धारा को कब रोकोगे? मैंने अपने धारा रोक लिया, इसलिए मैंने निश्चिंत हो चुका हूँ। यही एक बात उंगली माल की जीवन परिवर्तन कर देता है। वो एक बहुत बड़ा भयानक डाकू से बुद्ध बन जाता है। इसी तरह जब हम अपने साक्षी भाव को जानने लगते हैं, इस जीवन को साक्षी भाव से देखते हैं, तब हमें कोई हमारे जीवन में अच्छा बुरा सुख दुख या लाभ हानि किसी की भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम साक्षी साक्षी भाव से एक आए हैं इस संसार में, और इसको ऐसे ही काट कर जाएंगे। अच्छे भाव विचार से धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन होने लगता है। तब हम एक अनंत सुख और अनंत परिवर्तन के आगे चलने लगते हैं। तभी जाके हम अपने जीवन का एक नया मोड़ लेता है। तब हम एक निस्वार्थ अहंकार से रहित, ममता रहित, सुख दुख से रहित एक नया जीवन हमारे अंदर निर्माण होता है, एक नया परिवर्तन आता है। और यही साक्षी भाव एक ऐसा सुंदर निर्माण करता है, जैसे कोई गाड़ी जाता है और उसकी चिन्ह बता देता है कि वो किस रास्ते पे जाता है। इसी तरह जब हम साक्षी भाव से अपने जीवन को जीते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर की वो परिवर्तन, हमारे वो अंदर का बदलाव वो छाप पड़ जाता है हमारे प्रकृति में। और धीरे धीरे हम अपने अंदर की उस परिवर्तन से अपना जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा में ले जाते हैं। और जब साक्षी भाव से हम जीते हैं, तभी परमात्मा की उस अनुपम अभिव्यक्ति को हम अपने अंदर उपलब्ध कर पाते हैं।